प्रस्तुत पद पर रामवृक्ष वेणीपुरी द्वारा संपादित विद्यापति की पदावली के प्रेम प्रसंग खंड में से लिया गया है। इसमें कवि विद्यापति ने श्री कृष्ण के प्रेम का वर्णन किया है और वो कहते हैं, पथ गति नयन मिलन राधा कान, पथ गति रास्ते पर चलते हुए नयन आँखें मिलल मिल गई राधा कान, कान का मतलब श्री कृष्ण, राधा और श्री कृष्ण की। रास्ते पर चलते हुए अचानक ही राधा और कृष्ण के नेत्र आपस में मिल गए। दुई मन दोनों के मन मनसिज कामदेव पुरल संधान, बाण को बहुत दूर तक खींचना। ऐसा लगा कि कामदेव ने दोनों पर ही बाण को खींचकर चला दिया हो और दोनों के मन पर वह लग गया हो। रास्ते में चलते हुए राधा और कृष्ण के नेत्र ऐसे मिल गए जैसे कि कामदेव ने प्रेम रूपी बाण को खींचकर दोनों के मनों पर चला दिया हो। दुई मुख हेरियत दुहु बेल भार, दुई मुख दोनों के मुख हेरियत एक दूसरे को देखकर दूहू भेल भार, भेल का मतलब मुग्ध होना, दोनों एक दूसरे पर मुग्ध हो गए अर्थात एक दूसरे से आकर्षित हो गए। दोनों ने जब एक दूसरे के मुख को देखा तो दोनों ही एक दूसरे पर आकर्षित हो गए। समय न बूझे अचतुर चोर, उदाहरण देता हुआ कवि कहता है कि जैसे समय न बूझे, समय की तरफ ध्यान नहीं देता अचतुर चोर, एक अचतुर चोर, जो चोर चालाक नहीं है और उसे समय का अंदेशा नहीं रहता और वह समय के महत्व को नहीं जानता, उसी प्रकार से उस अचतुर चोर के समान ही राधा और कृष्ण को भी समय का आभास नहीं रहा और वह रास्ते पर ही एक दूसरे को देखने लगे। बिद गधी संगिनी सब रस जान, बिद गधी का मतलब बहुत ही अधिक चालाक और चतुर, संगिनी सखी, सब रस जान सभी प्रकार से प्रेम को जानने वाली। उनके साथ चलती हुई उनकी सखी जो कि बहुत चालाक थी और प्रेम रस को बहुत अच्छे से जानती थी। कुटिल नयन कयल समाधान, कुटिल नयन तिरछे नेत्रों से, कयल किया समाधान सावधान, उसने अपने तिरछे नेत्रों से राधा और कृष्ण को सावधान किया कि रास्ते पर आते जाते सभी उन्हें देख रहे हैं, इसलिए उन्हें एक दूसरे पर प्रेम को नहीं दिखाना चाहिए। राधा के साथ चलने वाली उसकी सखी ने दोनों के प्रेम को समझ लिया और उसने तिरछे नेत्रों से दोनों को सावधान किया अर्थात दोनों के आकर्षण को तोड़ने का प्रयत्न किया। चलल राजपथ दुई उरझाई, दोनों ही चलने लगे राजपथ राजमार्ग पर, दूहू दोनों उरझाई एक दूसरे से उलझे हुए। कह कवि, कवि कहते हैं शेखर बहुत ही अधिक समझदार, दूहू चतुराई कि दोनों बहुत ही अधिक चतुराई के साथ। कवि कहते हैं कि फिर वह राधा और कृष्ण जो हैं राजमार्ग पर एक दूसरे के साथ उलझे उलझे अर्थात एक दूसरे के बारे में सोचते हुए चल रहे हैं। दोनों ही चतुर हैं और दोनों ही उस चतुर सखी की बात को समझ गए और अलग अलग होकर चलने लगे। राधा और कृष्ण के प्रेम को स्पष्ट करते हुए कवि कहता है, पथ गति नयन मिलल राधा कान, दूहू मन मनसिज पुरल संधान, कि रास्ते में चलते हुए राधा और कृष्ण के नयन मिल गए और कामदेव ने जैसे प्रेम रूपी बाण को दूर तक खींचकर उनके मन पर चला दिया हो। दूहू मुख हेरियत दूहू भेल बार, दोनों एक दूसरे के मुख को देखकर इस प्रकार से मुग्ध हो गए कि समय न बूझे अचतुर चोर, कि एक अचतुर चोर के समान ही समय के महत्व को नहीं समझ पाए। बिदगधी संगिनी सब रस जान, कुटिल नयान कयल समाधान, और जो चतुर सखी थी वह सभी प्रकार के रसों को जानने वाली थी, उसने अपने तिरछे नेत्रों से उन्हें सावधान किया। चलल राजपथ दुहु उलझाई, कै कवि शेखर दुहु चतुराई, रास्ते पर चलते हुए दोनों एक दूसरे से उलझे उलझे चल रहे थे और कवि कहते हैं कि दोनों ही बहुत चतुर थे जो कि सखी की बात को समझ गए और समय के महत्व को समझ गए और एक दूसरे के साथ अलग अलग होकर चलने लगे।